आज का वीडियो उस टॉपिक पे है जो कि हमारे माइंड में कभी ना कभी ये बात आती ही है। ये सिर्फ हेमा, रेखा, जया और सुषमा के नहीं बल्कि हम सभी के माइंड में ये बात ज़रूर आती है और हम सभी ये सीक्रेट जानना चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल एज जितनी है हम उससे कम कैसे दिखे। जब हम किसी से अपना एज गेस करने को बोले तो वो हमें हमारे ओरिजिनल एज से 1 या 2 साल या उससे ज़्यादा कम का कैसे बताए, ये क्या सीक्रेट है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एज से कम के ही दिखेंगे। ये वो वाले मंत्र नहीं है, ओम फट स्वाहा वाले मंत्र नहीं है, ये एक्चुअल और प्रैक्टिकल मंत्र है जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी एज से कम के भी दिखेंगे और आप पहले से ज़्यादा बेटर भी दिखेंगे। तो ये आपके लुक को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन रूल्स को फॉलो करें और अपने लुक को पहले से बेटर बनाएं। अच्छा, सबसे पहली बात, मैं थोड़ी सी बकबक करने वाली हूँ, तो अगर आपको मेरे बकबक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे ले जाएं। एक्चुअली मुझे ये बताना था कि मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आपको क्या लगता है मेरी एज कितनी है, मेरी एज को गेस करने को मैंने कहा था और उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए। तो कुछ लोगों ने 45-50 भी गेस किया है, कुछ लोगों ने 19-20 नहीं चुड़ैल वाला 19-20 नहीं, काउंटिंग वाला 19-20 गेस किया है। बट मैं इन दोनों में से कहीं भी मैच नहीं करती हूँ। ज़्यादातर लोगों ने 23 से 25 के बीच में गेस किया है, ज़्यादातर मोस्टली यही कमेंट्स आए थे। एक्चुअली मेरी एज 27 है, 13 मार्च को मेरा बर्थडे आता है, 28 होने वाला है। तो ज़्यादातर लोगों की अगर मैं कमेंट्स को पकड़ूं तो मेरा एज ज़्यादातर लोगों ने 23 से 25 में गेस किया है। अगर मैं 25 को भी पकड़ूं तो मेरी एज जितनी है उससे थोड़ी कम हो गई ना। हमेशा से ऐसा नहीं था। एक्चुअली मैं उन लोगों में से आती हूँ जिनकी एज जितनी होती है उससे वो ज़्यादा के दिखते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल टाइम पे मैं अपनी एज से 5 साल ज़्यादा बड़ी दिखती थी। मैं जब 13-14 की थी उस टाइम पे हर लड़की की बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो मैं अचानक से मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैं थोड़ी सी हेल्दी भी हो गई। तो मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी उनसे मैं ज़्यादा बड़ी दिखने लगी। मैं अपनी एज से 4-5 ईयर्स ज़्यादा बड़ी दिखने लगी थी, 18-19 की दिखने लगी थी। और इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली भी किया जाता था। मुझे लास्ट बेंच पे बैठना पड़ता था क्योंकि लड़कियों को, बाकी की जो लड़कियां थी वो कंप्लेन करती थी कि मैं फ्रंट पे बैठती हूँ तो उन लोगों को बोर्ड दिखाई नहीं देता है। इस वजह से मुझे लास्ट बेंच पे बैठना पड़ता था। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया जाता था ये बोल के कि मैं उनकी एज की नहीं हूँ। अपनी एज से ज़्यादा अगर आप दिखते हो तो आपको काफ़ी सारे बकवास सुनने को मिलते हैं, काफ़ी कुछ बुरा होने लगता है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बस अपना एक स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर किया है ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये तो कुछ भी बोल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे साथ में एग्जैक्टली होता है मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वहाँ से सुन के कुछ भी बोलती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ आप लोगों को। उस टाइम पे मेरे बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा एजेड दिखती थी, अपनी एक्चुअल एज से ज़्यादा एजेड दिखती थी। बट जब जैसे जैसे टाइम गया और मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें फॉलो करने के बाद आप जितने एज के हो उससे कम के दिख सकते हैं। तो मैंने कुछ रूल्स को फॉलो किया है जिन्हें फॉलो करने के बाद मैं एज के हिसाब से सही दिखती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपको भी अपने लुक में कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखने को मिलेगा और पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा बड़ी बात है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात, अगर आपके फेस पे काफ़ी सारा फैट जमा हुआ है, अगर आपको डबल चिन है तो आपको फेस एक्सरसाइज करना चाहिए, फेशियल योगा करना चाहिए। तो आप उसे ज़रूर से ट्राई करें, उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी फॉलो करें। हाँ तो जी, पधार रहे हैं रूल नंबर 1, हेयर। आपका हेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लुक को चेंज करने में, आपके लुक को टोटली चेंज दिखाने में। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका हेयर बिल्कुल सिल्की स्मूथ होना चाहिए तभी आप यंग दिखेंगे, तभी आप अच्छे दिखेंगे। मेरे हेयर भी बिल्कुल सिल्की स्मूथ नहीं है, बट फिर भी आपके हेयर का टेक्स्चर जैसा भी है आप उससे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे ना होने दें, बल्कि आपको काम ये करना है कि अपने हेयर को थोड़ा सा आपको फुला फुला सा दिखाना है। बिल्कुल अपने स्कैल्प पे उसे चिपका के नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने चिपकू वाला हेयर स्टाइल किया, चाहे वो पोनी टेल हो, चाहे वो किसी भी टाइप का जूड़ा हो, हेयर स्टाइल हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने हेयर को बिल्कुल ऐसे चिपका के रखेंगे तो आपका फेस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा, जिसकी वजह से आपका फेस एजेड दिखता है, जिसकी वजह से आप
पहले से ज़्यादा ओल्ड दिखने लगते हैं। तो इस चीज़ को सबसे पहले आपको अवॉइड करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हेयर बिल्कुल स्ट्रेट और स्मूथ होने चाहिए, बस काम की बात ये है कि आपको किसी भी हाल में चिपको वाला हेयर स्टाइल नहीं करना है। चाहे अगर आप पोनीटेल भी करने वाले हैं, जूड़ा बनाने वाले हैं या फिर ओपन हेयर भी रखने वाले हैं, आप ट्राई करें कि वो चिपकू वाला हेयर स्टाइल ना हो। और दूसरी बात कि अगर आप बिल्कुल सेंटर से अपने बालों को पार्ट करते हैं तो वो भी आपके फेस को थोड़ा सा एजेड दिखा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके फेस का शेप क्या है और आप बाकी चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं, बट सेंटर से पार्ट करना थोड़ा सा एजेड दिखा सकता है। तो आप ट्राई करें कि साइड से पार्ट करें अपने बालों को, वो ज़्यादा आपको यंग दिखाने के लिए हेल्पफुल होता है। बारी आती है नंबर 2 की, जिस पे आता है कलर। आप जिस भी कलर का आउटफिट पहनते हैं इससे आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा आपके फेस पे चेंज देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी का अंडरटोन अलग होता है। हमारा स्किन कॉम्प्लेक्शन जो भी है उसके अंदर का जो कलर है वो हर किसी का अलग होता है। किसी का वार्म होता है, किसी का कूल होता है, किसी का न्यूट्रल होता है, तो हर किसी का अलग होता है। अगर आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग कोई कलर का आउटफिट पहनते हैं तो आपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जब आप कुछ भी देंगे अपने लुक को तो आपका लुक हमेशा अच्छा ही दिखेगा। अगर आपके बॉडी का रिक्वायरमेंट कुछ और है और आप उसे कुछ और देंगे तो आपका लुक कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्लैश करेंगे, झगड़ा करेंगे। इसीलिए ये काम आपको नहीं करना है। आप ट्राई करें कि पहले अपने अंडरटोन को पहचानें, उसके अकॉर्डिंग ही अपने लिए कपड़ों के कलर को पिक करें। अब मैं अपना एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरा अंडरटोन वार्म है, तो जब भी मैं कोई कूल कलर पहनती हूँ, चाहे वो वॉयलेट हो, ब्लू हो, ऐसे टाइप के कलर्स को जब मैं पहनती हूँ तो मेरा फेस थोड़ा सा डल डल सा दिखता है। बट जब मैं वार्म कलर्स पहनती हूँ, रेड, येलो, ऐसे टाइप के कलर्स को पहनती हूँ तो मेरा फेस ज़्यादा खिला खिला सा दिखता है। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये क्या बकवास है, नहीं, ये एक्चुअली में काम करता है। तो अगर आपको अभी भी पता नहीं है कि आपका अंडरटोन क्या है, सबसे पहले आप उसे पता करें, उसके बाद अपने लिए बिल्कुल सही कलर्स को पिक करें। ये तो हुई थोड़ी सी टेक्निकल बात। अगर हमें अपना अंडरटोन नहीं पता है, अगर हमें ये भी नहीं पता है कि कौन से अंडरटोन के हिसाब से कैसा कलर पहनना चाहिए, फिर भी हमें एक छोटा सा आइडिया तो हो ही जाता है, क्योंकि बचपन से हम बहुत सारे कलर्स को पहनते हैं। तो बहुत सारे कलर्स को पहनने के बाद इतने सालों में हमें ये आइडिया तो हो ही जाता है कि ये कलर्स हमारे ऊपर ज़्यादा बेटर लगते हैं और इन कलर्स में हम थोड़े से बुरे दिखते हैं। तो आपके ऊपर जो भी कलर्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आपके ऊपर जो भी कलर्स अच्छे लगते हैं, इतना तो आपको पता होगा ही, आप उन कलर्स में ज़्यादा यंग, ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। ये आप हमेशा याद रखें और अपने लिए वैसे ही कलर्स को पिक करें। नंबर 3 पे आता है वो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के ऊपर हर टाइप का नेकलाइन सूट नहीं करता है, और बहुत सारे लोगों, क्या हर किसी पे हर टाइप का नेकलाइन सूट नहीं करता है। अपने फेस के, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जब आप कोई नेकलाइन पहनेंगे तो आपका फेस कम एजेड दिखेगा, आप पहले से यंग दिखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बकवास है, नहीं, एक्चुअली में ये काम करता है। क्योंकि मैंने देखा है कि मुझ पे जो बिल्कुल छोटे नेक वाले जितने भी आउटफिट होते हैं वो मुझ पे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। कॉलर्स मुझ पे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मेरा शोल्डर ब्रॉड है, मेरा फेस काफ़ी बड़ा है। तो जब भी मैं कोई ऐसा आउटफिट पहनती हूँ जिसका नेक काफ़ी छोटा हो, चाहे वो कॉलर हो, ज़ीरो नेक हो, या फिर किसी भी टाइप का नेक लाइन हो जो कि छोटा हो, तो मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है और मैं ज़्यादा एजेड दिखने लगती हूँ। बट मैं डीप नेक पहनती हूँ तो मेरा फेस छोटा दिखता है और यंग दिखता है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखें। आपके लिए जो सबसे बेस्ट नेकलाइन है आपके बॉडी के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से, उस नेकलाइन को पहनने के बाद आप थोड़े से यंग दिखेंगे। अपने बॉडी और अपने फेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट नेकलाइन कैसा हो सकता है, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप उस वीडियो को देखिए, वरना ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 4 पे आता है मेकअप। मेकअप हम सभी को पसंद होता है, जैसा कि आपको भी पता होगा, बट हर किसी पे मेकअप अच्छे नहीं लगते हैं। मेकअप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें यंग दिखाने के लिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लगता है कि सबने मेकअप किया है, चलो हम भी मेकअप करते हैं, सबने ये यूज़ किया, चलो हम भी यूज़ करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आपके लिए मेकअप
सही है या नहीं है, और अगर सही है तो कौन से मेकअप सही है, ये आपको समझना पड़ेगा अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने फेस शेप के, अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ समझना पड़ेगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेकअप करने के बाद सभी लोग यंग दिखेंगे, सभी लोग अच्छे दिखेंगे। मैं जब भी मेकअप करती हूँ, मैं जितना ज़्यादा मेकअप करती हूँ मैं उतनी ही ज़्यादा एजेड, उतनी ही ज़्यादा बुरी दिखती हूँ। इसीलिए मैं मेकअप से बहुत दूर रहती हूँ। तो मुझ पे मेकअप बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसीलिए अगर आप पे मेकअप सूट करता है तभी आप मेकअप यूज़ करें। किसी पे बहुत हैवी मेकअप अच्छे लगते हैं, किसी पे लाइट मेकअप अच्छे लगते हैं, किसी पे वार्म मेकअप अच्छे लगते हैं, किसी पे कूल मेकअप, कूल कलर्स के मेकअप अच्छे लगते हैं। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने लिए सही मेकअप पिक करते हैं तो आप यंग दिखेंगे, अगर गलत मेकअप पिक करेंगे तो एजेड दिखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मेकअप करने से पहले पता ज़रूर करें कि आपके लिए कौन सा मेकअप सही है और सही है भी या नहीं। नंबर 5 पे आता है एक बहुत ही छोटा सा बट बहुत ही काम का चीज़, आईब्रो। आईब्रो में हम क्या चेंजेस करें कि हमारा फेस पहले से यंग दिखे। आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो पहले ज़्यादा एजेड दिखती थी, बट उनके आईब्रो में अगर आप अभी देखेंगे तो वो पहले से कम एजेड दिखती हैं, वो पहले से यंग दिखती हैं। और उनके आईब्रोज़ में आपको थोड़े से डिफरेंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आईब्रोज़ में थोड़ा सा चेंज आपके पूरे फेस का लुक चेंज कर सकता है। एक छोटा सा चेंज आपके पूरे फेस को बहुत ही अच्छा दिखा सकता है, बहुत ही बुरा भी दिखा सकता है। तो आईब्रो को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात, आपके फेस के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट शेप का आईब्रो क्या होना चाहिए, आपके आईब्रोज़ का शेप क्या होना चाहिए आपके फेस के अकॉर्डिंग, सबसे पहली चीज़। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके आईब्रोज़ बहुत पतले हैं तो आप उसे थोड़ा सा घना दिखाने की कोशिश करें। अगर आपके आईब्रोज़ पे हेयर बहुत ही कम है, थिन हेयर है, तो उसे हमेशा फिल करके रखें, उसे एक प्रॉपर शेप देके रखें और थोड़ा सा वाइट दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका फेस यंग दिखने लगेगा। तो ये थे वो 5 मंत्र जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पहले से ज़्यादा यंग दिखने से कोई नहीं रोक सकता, आपको झंडे गाड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन रूल्स को ज़रूर से फॉलो करें और इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्हें फॉलो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा पसीने बहाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही मामूली से चेंजेस है जिन्हें अगर आप चेंज करते हैं तो आप चेंज दिखेंगे भी, आपका लुक पहले से ज़्यादा अच्छा और पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा ही। तो थोड़ा सा चेंज करने के लिए अगर थोड़ी सी मेहनत करनी भी पड़ती है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्हें ज़रूर से फॉलो करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो रोज़ रोज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, टिल द नेक्स्ट वीडियो।